Hello, dear student. Welcome to my ऑनलाइन क्लास विद अजय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे गौड़ जनजाति जो है उसकी आर्थिक क्रियाकलापों की। देखिए बच्चों, बहुत बड़ा विकट समय चल रहा है। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। इसमें हम अपनी ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें और समझें। और यूट्यूब जो चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं। तो इसके बाद में बच्चों हम चलते हैं आगे अपने चैप्टर की ओर। तो देखिए, आर्थिक क्रियाकलाप में हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे आखेट से। हमने यहाँ तक तो पढ़ा ही दिया था पहले से ही। तो डियर स्टूडेंट, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो गौड़ जनजाति है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विश्व की तीसरी प्रमुख जनजाति है। और अब इनकी आर्थिक क्रियाकलाप में चलते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आखेट। तो आखेट का मतलब होता है बच्चों शिकार करना। तो देखिए, ये जानवरों का शिकार करते हैं। भारत में आखेट करना राजकीय नियमों से निषेध है, यानी बंद है। शिकार करना अपराध है। फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार कर लेते हैं। कौन से लोग? गौड़ जनजाति के लोग। धीरे धीरे शिकार का स्थान कृषि ने ले लिया है। अब इन्होंने शिकार जो कार्य था उसको छोड़ करके ये जनजाति कृषि करने लग गई है। अधिकांश गौड़ लोग हैं, अब वो कृषक बन गए हैं। अब आता है दूसरा टॉपिक, भोजन। देखिए, कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज हैं वहाँ के, ये उनको कहते हैं कोदू व कुटकी। गौड़ों के मुख्य खाद्यान्न हैं। सब्जियां ये घरों में उगाकर या जंगलों से प्राप्त करते हैं। उत्सवों व त्योहारों पर चावल बनते हैं, जैसे हमारे घरों में बनते हैं। शिकार से प्राप्त वह बलि, यानी बलि दिए गए जानवरों का भी मांस खाते हैं। गौड़ धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और तथा महुआ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं। ये देखिए ऊपर चित्र बना हुआ है, गौड़ जनजाति द्वारा शिकार किया जा रहा है इस तरीके से तीर कमान से। अब देखिए इनके वस्त्र आभूषण। तो देखिए, गौड़ प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं, जैसे हम लोग पहनते हैं। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती हैं। चोली मतलब ब्लाउज। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी व एल्युमिनियम के गहने पहनते हैं। स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ व गले में काले मनकों व कौड़ियों से बना हार पहनती हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती हैं, जैसे कि ये शरीर पर वो नाम वाम छुपाते हैं ना, इस तरीके से, जैसा कि चित्र में महिला ने अपने शरीर पर गुदवाया गोदना देख सकते हैं। लड़कियां अपने बालों के जूड़े में, जो बालों के ये जूड़ा होता है, इसमें सफ़ेद बांस से बने आधे दर्जन यानी 6 कंगे तक रख सकती हैं। छोटे छोटे कंगे होते हैं। अब इनके निवास गृह देखिए, गौड़ नगले अर्थात पल्ली, छोटे छोटे घर होते हैं, 4-5 घर या 10 घर तक, उसे पल्ली या नगला कहते हैं। और छोटे छोटे गांव में रहते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना होता है उसका सगुन यानी मुहूर्त निकलवा करके उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं पहले, तब घर बनाते हैं। तो देखिए, ये चित्र में महिला के द्वारा ये गोदना है, ये पूरे शरीर पर इस तरीके से गुदवाया है, जैसे कि आज की वर्तमान की भाषा में हम बच्चे बोलते हैं टैटू। इस तरीके से ये गोदना गुदवाना होता है। अब देखिए, ये गौड़ जनजाति के उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ वहाँ बतख व मुर्गे की बलि दी जाती है। इनके मकान घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें रहने का कमरा होता है, रसोई होती है, बरामदा होता है, वह पूजा घर जरूर होता है, जैसा कि चित्र 2.14 में दिया गया है।
अब आता है औजार व बर्तन। देखिए गौण लोगों के औजार बहुत साधारण होते हैं जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय लोहार फालियाँ बनाते हैं, जो फावड़े होते हैं, फावड़े पेनी पेनी नोक वाले, खुरपी, फावड़ा, दरांती, कुल्हाड़ी व तीरों की नोक आदि बनाते हैं। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं ही बना लेते हैं। गौड़ के घरों में कुछ चारपाइयाँ यानी खाट वगैरह तथा लकड़ी के स्टूल होते हैं। दरिया बैठने और सोने के लिए काम में ली जाती हैं। दरियाँ होती हैं बिस्तर। अब देखिए गौड़ जनजाति के समाज व संस्कृति की बात करें तो देखिए गौड़ पितृसत्तात्मक समाज की रचना में रहते हैं, यानी पितृसत्तात्मक, पिता की सत्ता। पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति जो भी होती है उसके पुत्रों में बढ़ जाती है या बांट दी जाती है। जितने भी पुत्र होते हैं उनमें सबसे बुजुर्ग पुरुष जो होता है वो परिवार का मुखिया होता है। गौड़ लोगों में विधवा विवाह नहीं, ये थोड़ा सा गौड़ लोगों में विवाह विनिमय ये थोड़ा सा मिटर रहा है बेटा। तो देखिए विनिमय विवाह, हरण विवाह तथा विधवा विवाह का प्रचलन है। इन लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोत के निकट अथवा आम के वृक्ष के नीचे, आम के जो पेड़ होते हैं उनके नीचे किया जाता है। इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन किया जाता है। रामधुनी एक भजन कीर्तन जैसा होता है। गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल अथवा मुखादम कहते हैं। और गांव के चौकीदार को कोतवार के नाम से जाना जाता है। आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है। गांव के पुजारी व पुरोहित को देवारी कहा जाता है। बेटा ये अंडरलाइन कर लेना, देवारी। गौड़ी बोली द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है, जिसका संबंध तमिल व कन्नड़ से है। कई गौड़ हिंदी, मराठी, तेलुगु भी बोलते हैं। साक्षरता का स्तर देश के औसत से बहुत नीचे है इनका। महिला यहाँ पर साक्षरता नगण्य यानी बहुत कम पाई जाती है, ना के बराबर। गौड़ जनजाति के लोग नृत्य और गीतों के साथ पर्व व उत्सव का मनाते हैं। गौड़ पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाने और नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों नाचते हैं। धूलियाँ गौड़ों की प्रमुख गायक जाति है। ये धूलियाँ गौड़ों की प्रमुख गायक जाति है, गाना गाने का काम करती है। प्रधान गौड़ों की मान्यताओं और इतिहास को गाकर लोगों को सुनाते हैं। प्रधान कथानुसार जब गौड़ के भगवानों ने, ये एक कथा है, उस कथा के बारे में बताया गया है बेटा कि गौड़ के भगवानों ने जन्म लिया तो उनकी माँ उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। गौड़ के जो भगवान थे उन्होंने जन्म लिया तो उन भगवान की माँ ने उनको छोड़ दिया था। देवी पार्वती ने उनके भगवान को सहारा दिया, लेकिन शंभु महादेव ने उनको एक गुफा में कैद कर दिया। तो गौड़ नायक पाहिंडी कपारलिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से गुफा से आज़ाद करवाया। तो वे 4 समूह में गुफा से बाहर आए। तभी से गौड़ 4 मुख्य वर्गों में बटे हुए हैं, जिसे गौड़ी भाषा में सगा कहते हैं। क्या कहते हैं? सगा। गौड़ भूतकाल में मुर्गों को आपस में लड़ा करके अपना मनोरंजन करते थे। बड़ा देव, श्री शंभु महादेव, परसापेन, इनके प्रमुख देवता हैं। शीतला माता व छोटी माता देवी की भी पूजा करते हैं। ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरी की बलि देते हैं। इनमें अनेक प्रकार के जादू टोनों का प्रचलन है। रात्रि जागरण करते हैं। अधिकांश गौड़ हिंदू हैं, पर कुछ लोग प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति पूजकों का विश्वास है कि भगवान वनों में निवास करता है। गौड़ लोग काली, दंतेश्वरी, बड़ा देव को नर बलि भी देते हैं, जिससे 19वीं सदी में अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया था नर बलि को। गौड़ जनजाति के लोग मृत शरीर को जलाते भी हैं, दफनाते भी हैं। इनका विश्वास है कि आत्मा जो है वो अजर अमर है। अब आता है बच्चों इनका आधुनिक संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो देखिए गौड़ लोगों के अमावस्या क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के
कारण विगत 30 वर्षों में श्रमिक कर्म की वृद्धि बढ़ी है, यानी श्रमिकों का काम बढ़ा है। बड़ी संख्या में लोग खदानों और विनिर्माण उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे हैं। विनिर्माण का मतलब होता है किसी भी कच्ची वस्तु को दूसरी पक्की वस्तु में निर्माण करना। खनन व निर्माण केंद्रों के समीप इनकी नई व स्थायी बस्तियां बस गई हैं। इन बस्तियों में अस्पताल, विद्यालय, बाजार, बैंकों व पंचायतों की स्थापना हुई है। सड़क व रेल मार्गों के जाल से इनका संपर्क शहरों से बढ़ा है। जीवन शैली में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। पुराने रीति रिवाज व परंपराओं की पकड़ ढीली हुई है। सरकार ने दासता की प्रति कवाड़ी प्रथा को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया है। इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के यहाँ गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता था। शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है। जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया है। गौण जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण इन्हें सरकार ने कई सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों, आज ये पाठ ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा इनके ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के ये आपके मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ ये देख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? तो एस्किमो। दूसरा क्वेश्चन है, दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो भील। कयाक निम्न में से क्या है? एस्किमो जनजाति की नाव। चौथा क्वेश्चन है, एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला आदमी। पांचवा क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन और आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? तो कौन सी जनजाति करती है बच्चों? बुशमैन जनजाति। अगला क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? तो निग्रिटो, जो अफ्रीकन होते हैं। सातवां क्वेश्चन, गोल गाधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो वही है भील, जिसमें सूरवीरता का परिचय दिया जाता है। कोदू व कुटकी किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है? जो अभी पढ़ा था, तो इसमें आपके गौण जनजाति आ जाएगी। कौन सी जनजाति? गौण जनजाति। गौणों से शासित साम्राज्य नहीं है। देवगढ़, चांदा, मांडला ये तो थे, राजगढ़ नहीं है। दिप्पा तथा पेंडा कृषि निम्न में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो ये अभी पढ़ा था, गौण। स्लेज क्या है? ये मैंने कराई दिया, बर्फ़ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिससे रेंडियर खींचते हैं। एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। एल्यूट। बेचुअनालैंड कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। क्रॉस का क्या है? मैंने बताया था, जो बुशमैन जनजाति की महिलाएं पहनती हैं, जिसे चोगा कहते हैं, वो क्रॉस कहलाता है। सवरी का संबंध किस जनजाति से? भील जनजाति से। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को, झूमे कृषि को क्या कहते हैं? चिमाता। और गौण जनजाति में पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? देवारी। और बाकी के बच्चों, ये सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, नोट्स में आप देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। पाठ आपका दूसरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।